आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में मार्क्सवादी विचारधारा। मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी, तो पिछली वीडियो में हमारी मार्क्सवादी विचारधारा हो गई थी। उस वीडियो में हमने पढ़ा था विचारधारा और यूनानी विद्वानों का मत, परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो उसमें हमने मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ ली थी। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर एक टॉपिक है हमारा वर्ग संघर्ष और वर्गहीन समाज। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टॉपिक देखेंगे, वर्ग संघर्ष और वर्गहीन समाज, यानी मार्क्सवादी जो थे उनके अनुसार जो विचारधारा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो इग्नू सोल एनसीईआरटी एंड 11th-12th में टॉपिक है, यानी ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसको आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है। तो इसको 11th-12th वाले भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम मार्क्सवादी विचारधारा पढ़े। तो मार्क्स जो थे ना, ये विचारक थे, राजनीति विचारक। तो मार्क्स ने मानव इतिहास को 6 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा है? 6 युगों में। अब वो 6 युग कौन कौन से, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ। तो 6 युग है। पहला तो हमारा ये आदिम युग है, फर्स्ट जो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा दासता युग आएगा। तीसरा पूंजीवादी युग आएगा। सामंत युग है। फोर्थ हमारा सामंतवाद युग। और 5 है हमारा श्रमिक की तानाशाही। और 6 है हमारा साम्यवादी युग। तो ये हमारे जो मार्क्स थे, मार्क्स के अनुसार, यानी उन्होंने अपने अनुसार 6 युगों में मानव इतिहास को बांटा है। तो आगे देखेंगे मार्क्सवादी कहते क्या है, यानी राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि एक ऐसा समय भी था, यानी एक ऐसा युग भी था जब राज्य जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उस युग को क्या कहते हैं? आदिम मानव युग कहा जाता है, ठीक है। आदिम युग यानी आदिम मानव युग। जो पहले के जमाने में आदिम मानव, यानी यहाँ के लोग छोटे छोटे समुदाय में रहते, कंद फूल में शिकार करके अपना भोजन ग्रहण कर देते। तो उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ के लोग जो है छोटे समुदायों में रहते थे, एक दूसरे का आदेश व निर्देशों का पालन करते थे, मतलब मानते थे एक दूसरे के आदेश व निर्देशों को। और कंद फूल और फल व शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। सभी लोग कार्य करते थे, यानी कार्यरत थे। संसाधन अधिक थे इस समय में, मतलब आदि मानव के युगों में संसाधन बहुत अधिक थे और लोगों की जनसंख्या कम थी। उस टाइम संसाधन तो अधिक थे लेकिन लोगों की जनसंख्या कम थी। और सभी लोग भी अपना काम करते थे, कोई भी फ्री नहीं रहता था, ठीक है। समाज वर्गहीन था, यानी कोई वर्गहीन का अर्थ होता है यहाँ पे सब समान ही लोग थे, मतलब ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। तो देखेंगे आगे, ना कोई शासक था ना कोई शासिका आदिम युग में, ठीक है। तो समाज वर्गहीन था, इसका अर्थ यही है। और जब राजनीति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी इस टाइम में, आदि मानव के युग में। और कुछ समय बाद मनुष्य ने जब खेती करना सीखा, तो इन्होंने खेती करना सीखा और कुछ ताकतवर लोग हो जाते हैं, तो उन्होंने कमजोर लोगों को अपना गुलाम बना लिया। जब उन्होंने अपना गुलाम बना लिया तो अपने खेतों में काम करवाने लगे। किन से काम करवाने लगे? गुलाम, जिनको उन्होंने गुलाम बनाए थे, यानी कमजोर लोगों को गुलाम बनाया, तो उनसे अपने खेतों में काम करवाने लगे। कौन? ताकतवर लोग, ठीक है। तो यहीं से जो है हमारी दास प्रथा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमारी दास प्रथा स्टार्ट हो जाती है, खेती से ही के उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। अब देखेंगे दास प्रथा का समाज 2 वर्गों में बट गया यहाँ से, ठीक है। जब ये 2 वर्गों में बट गया, पहला था मालिक वर्ग, दूसरा था हमारा गुलाम वर्ग, ठीक है। तो ये मालिक वर्ग जो थे वो गुलाम वर्ग का शोषण करते थे, उनसे काम अधिक करवाते थे, उनका शोषण करते थे। और यहीं से राज्य की शुरुआत होती है, मतलब दास प्रथा जब आई, और यहीं से हमारे राज्य की शुरुआत हो जाती है। और जब ये दास प्रथा के बाद जो हमारा दूसरा युग था, जो कि मैंने बताया था, दास प्रथा हो गई। आदि मानव पढ़ लिया हमने, ये आदि मानव का युग ये रहा। दासता का युग हमने ये पढ़ लिया। दासता को 2 वर्गों में बांटा गया था, मालिक वर्ग और गुलाम वर्ग। तीसरा हमारा पूंजीवादी युग। तो पूंजीवादी युग जो है दासता के बाद आया था। दास प्रथा, यानी दासता का अर्थ है दास प्रथा। तो इसके बाद पूंजीवादी वर्ग आया, किसके बाद? दासता युग के बाद। तो इसमें भी समाज जो है 2 वर्गों में बढ़ गया। पहला था पूंजीवादी वर्ग, दूसरा था मजदूर वर्ग। तो यहाँ भी जो है
पूंजीपति वर्गों ने मजदूर वर्गों का फायदा उठाया, उनका शोषण किया, उनसे काम अधिक कराया। तो ये हमारा पूंजीवादी वर्ग यही खत्म हो जाता है कि सेम ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी अलग है इनका। मतलब पहले दास प्रथा है, फिर पूंजीपति वर्ग आया, ठीक है। तो अब इनका जो एंगल्स है ये मार्क्सवादी के ही साथ ही मतलब वे थे, इन्होंने दोनों की रचनाओं पर मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है। तो एंगल्स ने कहा कि राज्य वह यंत्र है, राज्य क्या है, वह यंत्र है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण करता है, ठीक है। राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करता है। किसने कहा है? एंगल्स ने कहा, ठीक है। तो आगे हमने ये तो पढ़ लिया वर्ग संघर्ष क्या था, अब पढ़ेंगे वर्गहीन समाज। यानी इसमें हम देखेंगे मार्क्सवादी के अनुसार जो है श्रमिकों की तानाशाही और साम्यवादी युग के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वर्गहीन समाज में। तो मैं इसे साफ कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बहुत सेम भी लिखे आओगे ना आप एग्जाम में तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। तो अब हमारा वर्गहीन समाज टॉपिक है, ठीक है। तो मार्क्सवादी के अनुसार लिखेंगे हम टॉपिक में इसमें मार्क्सवादी के अनुसार एक समय ऐसा भी आएगा जब मजदूर वर्ग या कमजोर वर्ग, ठीक है, क्रांति करेंगे या आवाज उठाएंगे, जो भी आपको लिखना है, विरोध या विरोध करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? वर्ग संघर्ष कहा जाएगा, ठीक है। इस क्रांति में जीत किसकी होगी? कमजोर वर्ग की, यानी मजदूर वर्ग की। क्यों होगी अब ये देखेंगे। क्योंकि मजदूर वर्ग मजदूर वर्ग की जनसंख्या ताकतवर लोगों से अधिक होगी। समाज क्या हो जाएगा? फिर से वर्ग ही हो जाएगा। राजनीति जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, ठीक है।
आदर्श समाज उभरेगा। और इसके बाद साम्यवाद उभरेगा। तो देखते हैं मार्क्स ने जो वर्गीय समाज में इन्होंने आगे क्या कहा है, ठीक है। तो मार्क्सवादी के अनुसार एक ऐसा समय भी आएगा, पहले तो पिछले की बात कर रहे थे, आदि मानव की युग, मतलब बहुत पिछले की बात करें, आदि मानव युग की, जब मानव ने अपने पैरों पर चलना भी नहीं सीखा, वही उस टाइम की बात में कर रहे हैं जब जंगल में रहते थे, ठीक है। और इस टॉपिक में वो कर रहे हैं यानी आने वाले कल की, आने वाला जो हमारा कल है उसमें क्या होगा। तो इसमें देखते क्या कहते हैं, मार्क्सवादी के अनुसार एक ऐसा समय भी आएगा जब मजदूर वर्ग या कमजोर वर्ग, ठीक है, क्रांति करेंगे या विरोध करेंगे, ठीक है। इसे वर्ग संघर्ष कहा जाएगा, ठीक है। जब ये लोग जो है कमजोर वर्ग क्रांति करेंगे या इनका विरोध करेंगे तो इसे वर्ग संघर्ष कहा जाएगा। इस क्रांति में जीत किसकी होगी, मजदूर वर्ग की। इस क्रांति में या इस विरोध में जीत मजदूर वर्ग की होगी, क्योंकि मजदूरों की जो जनसंख्या है ना वो ताकतवर लोगों से अधिक होगी या अमीर लोगों से अधिक होगी, और समाज फिर से वर्गहीन हो जाएगा, यानी राजनीति जैसी व्यवस्था जो थी वो खत्म हो जाएगी और आदर्श यानी अच्छे समाज उभरेगा। और इसके बाद साम्यवाद व्यवस्था शुरू होगी, ठीक है, साम्यवाद उभरेगा। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, 6 युगों में बांटा था, शुरू में समझ में नहीं आया होगा शायद, लेकिन अब मैंने जैसे समझाया आपको समझ में आ गया होगा। पहले था आदिम युग, दूसरा था दास्ता युग, तीसरा पूंजीपति युग था, चौथा था सामंत युग, और फिर श्रमिकों की तानाशाही जो है ये थी, ये विरोध ये, ठीक है। और साम्यवादी युग कब आएगा, इसके बाद साम्यवादी युग आएगा। तो आई होप की वीडियो समझ में आई होगी आप सबको। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, स्टडी एकेडमी विद मुस्काना के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल्स और हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना।